Hi friends, today we are going to learn about the auxiliary verb. Basically, English verb को दो मेजर क्लासों में बांटा गया है, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब ये वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म होते हैं। इनका स्वतंत्र और पूर्ण रूप से अर्थ होता है और ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। अब लेक्सिकल वर्ब के कुछ एग्जांपल देखेंगे। रमेश ईट्स मैंगो, रमेश आम खाता है। यहाँ पर ईट्स लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, रनिंग मेन वर्ब है। शी विल कम सून, वह जल्दी आएगी, कम यहाँ पर मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब वैसे क्रियाएं जो टेंस, वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण के मुख्य क्रिया की मदद करते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एग्जांपल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। यहाँ पर एम ऑक्सिलरी वर्ब है। दे आर नॉट हेल्प, उसकी मदद नहीं की जाती है। यहाँ पर आर ऑक्सिलरी वर्ब है। आई डू नॉट नो दिस, मैं यह नहीं जानता। डू यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन ऑक्सिलरी वर्ब है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। माइट यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। नोट, डू, हैव, नीड्स कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनका प्रयोग लेक्सिकल वर्ब मतलब मेन वर्ब के रूप में भी होता है। उदाहरण, He is doing the work, वह काम कर रहा है। Doing यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब की तरह। What do you have, तुम्हारे पास क्या है। Have यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। He needs my help, उसे मेरी मदद चाहिए। यहाँ पर needs मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब को विस्तार रूप में समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में रखा गया है। बी के वर्ब फॉर्म है बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। हैव के वर्ब फॉर्म है हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू के वर्ब फॉर्म है डू, डिड, डज। ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मे, शैल, विल, वुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग एक एक कर विस्तार रूप में उदाहरण के साथ समझेंगे। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग शक्ति, योग्यता, क्षमता, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी तैरकर पार कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए होता है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन टेक बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी से किताबें ले सकते हो। यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर कैन का प्रयोग परमिशन के लिए हुआ है। कैन का प्रयोग विनम्र अनुरोध और अनुमति के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, राम ने मुझे बोला कि वह मेरी मदद कर सकता है। वी डिड ऑल व्हाट वी कुड, हम लोगों ने वह सब किया जो हम कर सकते थे। कुड का प्रयोग भूतकाल में क्षमता बताने के लिए भी होता है, टू एक्सप्रेस द पास एबिलिटी। एग्जाम्पल, आई कुड पास एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर सका। कुड का प्रयोग विनम्र अनुरोध, अनुमति के लिए भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए होता है। एग्जाम्पल, कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं
यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। नोट, कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन एंड मे इन दिस सेंस। अनरियल कंडीशन में संभाव्य क्षमता को बोध कराने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इफ वी हैड मोर मनी वी कुड बाई ए कार। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होते तो मैं कार खरीद सकता था। यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड। यदि आप चाहते तो ट्रेन पकड़ सकते थे। यूज ऑफ मे का प्रयोग अनुमति परमिशन देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी की भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। मोहन मे बाई कार दिस ईयर, मोहन इस साल एक कार खरीद सकता है। मे का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे का प्रयोग उद्देश्य, पर्पस व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह इसलिए मेहनत करता है ताकि परीक्षा पास कर सके। मे का प्रयोग अनिश्चितता तथा आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड ही मे बी, वह कितने साल का हो सकता है। यूज ऑफ माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के फॉर्म में किया जाता है। एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड, राम ने कहा कि वह अपना मन बदल सकता है। माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। सी माइट कम एट एनी टाइम, वह किसी भी समय आ सकती है। नोट, जब कोई कार्य होने की संभावना जब बहुत अधिक हो तब कैन का प्रयोग होता है। जब कोई कार्य होने की संभावना कम हो तब मे का प्रयोग होता है। जब कोई कार्य होने की क्षमता बहुत ही कम हो तब माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए किया जाता है। उदाहरण, माइट आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, शायद मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। नोट, कैन मे की अपेक्षा कुड माइट अधिक नम्रता का भाव व्यक्त करता है। यूज ऑफ शुड, सेल के पास्ट फॉर्म को शुड कहते हैं और यहाँ शुड के एग्जाम्पल को देखेंगे। आई सेड दैट ही शुड गो होम, मैंने कहा कि उसे घर जाना चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए होता है। जैसे, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास, आपको कक्षा में ठीक से बैठना चाहिए। वी शुड ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, हमें अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। शुड का प्रयोग नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। शुड का प्रयोग संभावना की अभिव्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही शुड बी स्लीपिंग देयर, उससे वहीं सोना चाहिए। वी शुड विन द मैच, हमें मैच जीतना चाहिए। इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। शुड का प्रयोग एक्सप्रेशन में किया जाता है। जैसे, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। यूज ऑफ मस्ट, हम लोग अब मस्ट का प्रयोग देखेंगे। मस्ट का प्रयोग जोरदार सलाह, आज्ञा और कड़ा निर्देश इत्यादि के अभिव्यक्त करने के लिए
करते हैं। एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन द टाइम, आपको समय पर दवा लेनी होगी। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, उम्मीदवारों को सभी सवालों के जवाब देने होंगे। मस्ट का प्रयोग दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कर्तव्य इत्यादि को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जब पॉसिबिलिटी या कंक्लूजन की तीव्रता अधिक हो तब मस्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, वह वहां सो रहा होगा। शी मस्ट बी 40 years old, उसकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। यूज ऑफ आउट टू, अब हम लोग आउट टू का प्रयोग देखेंगे। आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन की अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आउट टू का प्रयोग संभावना, पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, दे आउट टू बी हेयर बाय नाउ, वे अब तक यहाँ होना चाहिए। मोहन आउट टू विन द रेस, मोहन की दौड़ जीतने की इच्छा है। आउट टू का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल, यू आउट नॉट टू बी लेट, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग शैल का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ शैल, शैल का प्रयोग आई या वी के साथ जब कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसे बतलाने के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। वी शैल वर्क, हम लोग काम करेंगे। यूज ऑफ विल, अब हम लोग विल का प्रयोग देखेंगे। जब कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा तब सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, आप कल दिल्ली जाएंगे। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। शी विल कम टुडे, वह आज आएगी। नोट, जब वाक्य में प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय या धमकी की अभिव्यक्ति होगा तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लूंगा। आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या मरूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल का प्रयोग निमंत्रण, आग्रह या आदेश के भाव के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। यूज ऑफ वुड, अब हम लोग वुड का प्रयोग देखेंगे। वुड का प्रयोग पास्ट टेंस के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा कि वह काम करेगा। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, कृपया आप मेरी बात सुने। वुड का प्रयोग संभावना, पॉसिबिलिटी का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, शी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी। वुड का प्रयोग तीव्र इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। उदाहरण, आई विश आई कुड बी सी हर अगेन, काश मैं उसे फिर से देखता। आई विश आई कुड लुक यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान दिखता। वुड का प्रयोग भूतकाल में कर्ता की आदत का बोध कराने के लिए होता है। उदाहरण, ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह टहलने के लिए जाता था। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। वुड का प्रयोग दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई वुड डू वेयर यू लाइक इट और नॉट, मैं करूंगा, आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, मैं उसके सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करता। वुड का प्रयोग विलिंगनेस, चॉइस, परफॉर्मेंस, चुनाव, पसंद इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वह मेरी मदद करेंगे। आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहूंगा। वुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव सक्सेसफुल, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो सफल होता। यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत, भूतकाल की अवस्था, पास्ट सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग,
वह सुबह टहलता था। He used to drink beer, और बियर पीता था। Use of need and dare, हम लोग need और dare का यूज देखेंगे। need का अर्थ होता है आवश्यकता, to have, necessary। dare का अर्थ होता है साहस या हिम्मत, courage enough to do something। need या dare का प्रयोग other, can, could, may, might की तरह होता है। उदाहरण, you need not go there, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। Needs he go there, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। How dare you touch me, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। He needs my help, उसे मेरी मदद चाहिए। हम लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे और सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सही प्रयोग करना सीखेंगे।